रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा भी कुछ इस तरह चल रही थी जैसे किसी का दर्द अपने साथ लेकर घूम रही हो। और उसी रात एक आदमी मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे और बार बार बस एक ही बात निकल रही थी, या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ। कई लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसके दिल का दर्द नहीं देखा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चेहरे पर नहीं, रूह पर लिखे होते हैं। उस आदमी का नाम सलीम था। सलीम कभी बहुत खुश रहने वाला इंसान था। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सुकून था। एक छोटी सी दुकान थी, एक नेक बीवी थी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसे लगता था कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह की तरफ से इम्तिहान कुछ और आता है। एक सुबह जब सलीम अपनी दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उनके हाथों में कागज़ थे और चेहरों पर सख्ती। उस दिन उसे पता चला कि जिस जगह पर उसकी दुकान थी वह बिक चुकी है और उसे दुकान खाली करनी होगी। सलीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बार बार समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में उसकी रोज़ी का सहारा छिन गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अल्लाह कोई और रास्ता खोल देगा। लेकिन असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। दिन गुजरते गए, काम नहीं मिला, पैसे ख़त्म होने लगे, घर का राशन कम होने लगा। और एक दिन उसकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, आज दूध क्यों नहीं आया। सलीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके आंखें भर आई, क्योंकि उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उस रात जब सारे लोग सो गए, वह अकेला बैठा रहा और छत को देखता रहा। दिल में हजारों सवाल थे। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जवाब कहीं नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी। उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त उसका साथ देगा। आखिर दोनों ने बरसों की दोस्ती निभाई थी। लेकिन जब वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे ऐसा जवाब मिला जिसने उसका दिल तोड़ दिया। दोस्त ने कहा, भाई, मैं खुद परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सलीम चुपचाप लौट आया, जैसे उसे पैसे से ज़्यादा उस इनकार ने दुख दिया था, क्योंकि कभी कभी रोटी की कमी नहीं, अपनों का बदल जाना इंसान को तोड़ देता है। और फिर एक के बाद एक हर दरवाज़ा बंद होने लगा। जहाँ उम्मीद लेकर जाता, वहाँ से मायूसी लेकर लौटता। जहाँ सहारे की उम्मीद करता, वहाँ ताने मिलते। कुछ लोग कहते, ज़रूर कोई गुनाह किया होगा। कुछ लोग कहते, इतनी मुसीबत यूं ही नहीं आती। और ये बातें उसके ज़ख्म पर गहरे कर देती हैं। अब हालत यह थी कि घर का किराया भी बाकी हो चुका था। मकान मालिक रोज आकर याद दिलाता और सलीम हर बार सिर झुका लेता। एक शाम वह घर लौटा तो देखा उसकी बीवी चुपचाप रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ। बीवी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी बीमार है। सलीम का दिल धड़क उठा। वह भागकर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चे का शरीर तप रहा था, लेकिन जेब में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस पल उसे लगा जैसे दुनिया का हर रास्ता बंद हो चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन उस रात दुआ करते हुए भी उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि दर्द अपनी हद पार कर चुका था। और जब दर्द हद पार कर जाए तो इंसान का सब्र भी कांपने लगता है। उसी रात सलीम ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। एक ऐसा फ़ैसला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह घर से निकला, अंधेरी सड़क पर चलता रहा और फिर एक जगह जाकर रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था और सामने वह रास्ता था जिस पर चलना शायद उसे नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। सलीम ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, सलीम रुको। वह अचानक पलटा, लेकिन सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका माना जाता था और उसकी वापसी एक बहुत बड़े राज की शुरुआत थी। और फिर सब कुछ बदलने वाला था। सलीम की सांसें तेज हो गई। रात का अंधेरा और गहरा महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा सामने देखा। वह शख्स सचमुच उसके सामने खड़ा था। चेहरा वही, आवाज़ वही और आंखें भी वही। सलीम के होंठ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है। उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। सामने खड़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हर बात वैसी नहीं होती जैसी लोग समझते हैं। सलीम कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके दिल में वर्षों पुरानी यादें जाग उठी। वह आदमी, उसका चचेरा भाई हारिस था। वही हारिस जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। लोगों ने मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज वह उसके सामने खड़ा था। सलीम की आंखों में सवाल ही सवाल थे, लेकिन हारिस ने कहा, अभी सवालों का वक्त नहीं है, पहले मेरे साथ चलो। सलीम कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद हारिस के पीछे चल पड़े।
दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजरे और शहर के किनारे एक छोटी सी जगह पर पहुंचे। हारिस ने उसे बैठाया और उसकी तरफ गौर से देखा, फिर बोला, तुम बहुत टूट चुके हो। बस इतना सुनना था कि सलीम का सब्र टूट गया। वह बच्चों की तरह रो पड़ा। सालों का दर्द, महीनों की बेबसी और दिनों की घुटन सब आंसुओं में बहने लगे। वह रोते हुए कहने लगा, मैं थक गया हूँ, बस थक गया हूँ। हर जगह गया, हर दरवाज़ा खटखटाया, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब तो ऐसा लगता है कि अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है। हारिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसी बात अपनी ज़ुबान पर मत लाओ। जब इंसान सबको खो देता है तब भी उसका रब उसे नहीं खोता। लेकिन उस वक्त सलीम का दिल इतना ज़ख्मी था कि उसे किसी बात से तसल्ली नहीं मिल रही थी। वह घर लौटा तो एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। बेटे की तबीयत और बिगड़ चुकी थी, बीवी की आंखें सूज चुकी थी, घर में खाने के लिए बहुत कम सामान बचा था और मकान मालिक सुबह तक घर खाली करने की धमकी देकर गया था। उस रात सलीम ने पहली बार अपने आप को पूरी तरह लाचार महसूस किया। उसे लगा शायद अपने बचने का कोई रास्ता नहीं। वह अपने सोते हुए बच्चों को देखता रहा और सोचता रहा, मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चों के लिए दवा तक नहीं ला सकता। यह सोचकर उसका दिल फटने लगा। फिर उसने अपने पुराने दिन याद आए, जब उसकी दुकान चलती थी, जब घर में खुशियाँ थी, जब लोग उसका सम्मान करते थे। और आज वही उसी शहर में एक बोझ बन गया था। सुबह हुई और जैसा डर था वैसा ही हुआ। मकान मालिक आ गया। उसने साफ कह दिया, अगर किराया नहीं दे सकते तो घर खाली करो। सलीम बहुत देर तक विनती करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपना सामान समेटना पड़ा। उसकी बीवी रो रही थी, बच्चे डरे हुए थे और पड़ोसी खामोशी से तमाशा देख रहे थे। उस पल सलीम को ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत भी उसी सामान के साथ सड़क पर आ गई हो। कभी कभी भूख से ज़्यादा दर्द बेइज्जती देती है। दिन ढल गया और अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। एक रिश्तेदार के घर गए, उन्होंने बहाना बना दिया। दूसरे के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तीसरे के पास गए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सलीम की बीवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुप थी, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते। उस रात पूरा परिवार एक पुराने बरामदे में बैठा था। बच्चे भूखे थे, थके हुए थे और डरे हुए थे। सलीम ने अपने बेटे को सीने से लगाया तो बच्चे ने धीमी आवाज़ में पूछा, अब्बू क्या अल्लाह हमें भूल गया है? यह सुनकर सलीम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वही सवाल कई दिनों से उसके अपने दिल में भी घूम रहा था। रात गहराती गई, बच्चे सो गए, बीवी भी थक कर एक तरफ बैठ गई, लेकिन सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान को देख रहा था, जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे, और अचानक उसके दिल में एक और दर्द उठ खड़ा हुआ। एक पुराना दर्द, एक पुराना गुनाह जिसे वह वर्षों से भूल चुका था। उसे याद आया कि जवानी के दिनों में उसने एक गरीब आदमी का हक दबाया था। उस वक्त उसे लगा था कि बात वही खत्म हो गई, लेकिन आज वह घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे वह बूढ़ा आदमी याद आने लगा जिसकी बद्दुआ सुनकर वह हंस दिया था। सलीम कांप उठा। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा, या अल्लाह, अगर यह सब मेरे गुनाह की वजह से है तो मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं और नहीं सह सकता। उसकी दुआ में ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसने पहली बार पूरे दिल से तौबा की। पहली बार उसने अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह के सामने रख दिया। और उसी रात जब हर तरफ अंधेरा था, जब कोई इंसान उसका सहारा नहीं था, जब दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसने उसकी किस्मत का रुख बदलने की शुरुआत कर दी। सुबह फजर से कुछ पहले हारिस फिर उसके पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने आते ही कहा, सलीम तुरंत मेरे साथ चलो, मैंने एक ऐसी बात पता की है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सलीम हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या हुआ? हारिस ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारी बर्बादी कोई इत्तेफाक नहीं थी, इसके पीछे किसी का हाथ है। सलीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो सच सामने आने वाला है वह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, और शायद उसे यह भी बता देगा कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। जब हर दरवाज़ा बंद हो गया तब अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। फजर का वक्त करीब था। आसमान पर हल्की सफ़ेद उभरने लगी थी, लेकिन सलीम के दिल में अभी भी रात का अंधेरा बाकी था। हारिस की बात सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। आखिर उसकी बर्बादी के पीछे कौन हो सकता है? कौन था जिसने उसकी रोजी छीन ली? कौन था जिसने उसे और उसके परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया? हारिस ने कहा, चलो अभी सब पता चल जाएगा। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीर थी, लेकिन आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। हारिस ने सलीम की तरफ देखा और बोला,
यही वह आदमी है जिसने मुझे सब बताया। सलीम हैरानी से बूढ़े आदमी को देखने लगा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुम्हारी दुकान जिस दिन गई थी उस दिन मैं वहीं मौजूद था। सलीम ध्यान से सुनने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, यह सब एक सोची समझी चाल थी। कुछ लोगों ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाया क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी उन्हें पसंद नहीं थी। सलीम की आंखें फैल गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बूढ़ा आदमी आगे बोला, उन्होंने झूठे कागज तैयार किए, लोगों को पैसे दिए और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी बर्बादी सिर्फ हालात नहीं है, उसके पीछे इंसानों की साजिश भी थी। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक और ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, अगर यह सब सच है तो फिर अल्लाह ने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि कभी कभी अल्लाह इंसान को गिराता नहीं, उसे अपने करीब बुलाता है। यह सुनकर सलीम खामोश हो गया। उसे पिछली रात की तौबा याद आ गई, उसे अपने आंसू याद आ गए, उसे वह सजदा याद आ गया जिसमें उसने टूट कर अपने रब को पुकारा था। और अचानक उसे महसूस हुआ कि अगर ये मुसीबत ना आती तो शायद वह कभी अपने रब के इतने करीब ना आता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, इनमें शुक्र था। कुछ दिन बाद एक और हैरत अंगेज़ बात हुई। हारिस ने उसे एक व्यापारी से मिलवाया। वह व्यापारी नेक दिल इंसान था। उसने सलीम की पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सलीम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस इंसान को कोई काम नहीं दे रहा था, आज उसके सामने रोजी का नया दरवाज़ा खुल रहा था। उसने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। घर मिल गया, बेटा ठीक हो गया, बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, बीवी की आंखों में सुकून वापस आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, सलीम का दिल बदल चुका था। अब वह हर नमाज समय पर पढ़ता, हर दिन दुआ करता और हर ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करता, क्योंकि उसने अपना अतीत याद था। उसे पता था मजबूरी कैसी होती है, भूख कैसी होती है और टूटना कैसा होता है। एक दिन जब वह मस्जिद से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला। वह मदद मांग रहा था। लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कभी लोग सलीम को नज़रअंदाज करते थे। सलीम रुक गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, उसे खाना खिलाया और कुछ पैसे भी दिए। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह तुम्हारे बंद दरवाजे खोल दे। यह सुनकर सलीम की आंखें भर आई, क्योंकि उसने अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे वह रात याद आ गई जब वह मस्जिद के कोने में बैठकर रो रहा था, जब उसे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। और तभी उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ तुरंत कबूल नहीं करता, क्योंकि वह हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। कभी कभी वह हमारे सारे सहारे छीन लेता है ताकि हम सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीख जाएं। कभी कभी वह हमें रुलाता है ताकि हमारी आंखों से घमंड निकल जाए। कभी कभी वह हमें खाली हाथ कर देता है ताकि हम उसके सामने हाथ फैलाना सीख जाएं। और कभी कभी जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तब अल्लाह ऐसा दरवाज़ा खोलता है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। उस रात घर लौटकर सलीम ने अपने बच्चों को पास बिठाया और कहा, ज़िंदगी में कभी यह मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, अक्सर वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे और सलीम की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह शुक्र के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मुझे गिराने के लिए नहीं, अपने करीब लाने के लिए शुक्रिया। और फिर उसका सर सजदे में झुक गया, वही सजदा जिसमें एक टूटा हुआ इंसान अपने रब को पा चुका था। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो मायूस मत होना, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा खोलने वाला हो जो सीधे उसकी रहमत तक जाता है। सब्र करो, दुआ करो, तौबा करो और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। और फिर सब बदल जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले के लिए सबसे अंधेरी रात भी रहमत की सुबह बन सकती है।